गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग PRSU पे चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग PRSU के बारे में चर्चा किए, उसके PhD के प्रोसेस क्या था, कैसे एग्ज़ाम हुआ, एडमिशन हुआ। अब एडमिशन के बाद के प्रोसेस पे चलते हैं। एडमिशन के बाद आप लोगों ने अभी तक एडमिशन फ़ी जमा कर लिया होगा। पहले इसका लास्ट डेट आपका जो था वह आपका 2 जुलाई था एंड नाउ इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू 5 जुलाई। यह वर्तमान में आपका इसका जो डेट है वह 5 जुलाई तक हो गया है। 5 जुलाई तक आपको 45,200 रुपया इसका फीस जमा करना है। उसके बाद पर सेमेस्टर आपको 15,800 रुपया जमा करना पड़ेगा। ओके, तो अभी तक का जो अपडेशन है आपका एक तो ये हो गया कि 45,200 आपको यहाँ पे जमा करना होगा, आगे सीखना, ठीक है। और उसके बाद पर सेमेस्टर आपको पर सैम आपको जमा करना पड़ेगा 15,800 रुपया आगे से। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अगला देखते हैं, दूसरा सबसे बड़ा मैटर जो है बार बार हो रहा है कि एडमिशन फाइनल कब माना जाए। तो एडमिशन फाइनल के लिए अभी तक का जो आपका इंफॉर्मेशन है वो यह है कि आपके फीस जमा होने के बाद कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा। पहले कॉलेज अलॉटमेंट से पहले आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा। तो अब समझिएगा, इसके जितने भी कॉलेज हैं, पहले समझ लीजिएगा एक मैटर, इसके जितने भी कॉलेज हैं PRSU के वो आपके 4 डिस्ट्रिक्ट में हैं। इलाहाबाद में, दूसरा आपका कौशाम्बी में, कौशाम्बी, ओके, और तीसरा जो है आपका वह है प्रतापगढ़ में, और चौथा जो है इसका कॉलेज है आपका फतेहपुर में। ठीक है, यही आपके 4 जगह इसके कॉलेज हैं। तो ये जो चाहे जहाँ भी आपका एडमिशन हो, समझिएगा, पहले चाहे जहाँ एडमिशन हो, ये प्रोसेस आपका बाद में होगा। उस प्रोसेस से पहले, ठीक है, उस प्रोसेस से पहले ही सभी को, चाहे वो जिस सब्जेक्ट के हों और कहीं के भी हों, सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं अलाट किया जाएगा, बल्कि सभी को PRSU के मेन कैंपस में, PRSU के मेन कैंपस में, यह कैंपस आपका इलाहाबाद सरस्वती हाईटेक सिटी में है, नैनी में है। तो इसी नैनी में आपको यहाँ आकर कोर्स वर्क करना पड़ेगा, जिसे आप कहते हैं प्री डॉक्टोरल कोर्स, ठीक है, जिसे आप कहते हैं प्री डॉक्टोरल कोर्स। ये जो प्री डॉक्टोरल कोर्स है आपका, यह इसे कहते हैं प्री PhD। तो यह प्री PhD का कोर्स है। UGC के प्रावधानानुसार अब से कम शुरुआती 6 महीने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट्स को, सभी रिसर्च स्कॉलर को 6 महीने का कोर्स वर्क या प्री डॉक्टोरल कोर्स करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये प्री डॉक्टोरल कोर्स पहले चलेगा। तो प्री डॉक्टोरल कोर्स में कॉलेज अलाट नहीं होगा, याद रखिएगा, सभी लोगों को वही मेन कैंपस में जाकर ही क्लास करना पड़ेगा 6 मंथ का। इसमें क्या होगा, पर डे क्लास नहीं रहेगा, कभी हफ्ते में 2 दिन, कभी हफ्ते में 3 दिन, कभी हफ्ते में 1 दिन, कभी हफ्ते में 4 दिन, ऐसी क्लास रहेगा। तो नॉर्मली आई थिंक कम से कम आपको 3-4 क्लास हर हफ्ते में रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ कॉलेज के स्कॉलर्स, मतलब विद्वान और प्रोफेसर, कुछ बाहर के प्रोफेसर आएंगे। वे लोग आपको बताएंगे रिसर्च क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, हाउ टू राइट थेसिस कैसे लिखा जाता है, उसमें आपका परिकल्पना क्या होता है, शोध डिज़ाइन क्या होता है, शोध विधि क्या होता है, प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा का कलेक्शन कैसे होता है, एंड हाउ विल यू इंटरप्रेट द डाटा, फिर डाटा का आप इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, तो ये सब बताएंगे। फुटनोट्स कैसे होते हैं, रेफरेंस बुक कैसे लगते हैं। हाँ, तो पूरा का पूरा एक प्रोसेसिंग जो है वह रिसर्च मेथोडोलॉजी का चलेगा। उसमें व्यापक चर्चा होगी, किन किन स्रोतों के आधार पर आप PhD बना कीजिए, प्लेगरिज्म क्या होगा, साहित्यिक चोरी क्या होगा, इससे कैसे बचा जाए, हाँ, जो रिसर्च इथिक्स होता है वो क्या होता है, रिसर्च इथिक्स का कैसे पालन किया जाए। तो इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस पर दिया जाएगा। और यही जो आपका लगभग 6 मंथ में जो 40, 50, 60 लेक्चर इसमें चलेगा,
उसी के आधार पे आगे चल के एक टेस्ट होगा आपका सबका, और उस टेस्ट में आपको पास होना अनिवार्य होगा। तो बहुत टफ नहीं होगा, आपको जो पढ़ाया गया होगा लिखाया गया उसी में से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताना होगा। अगर कोई व्यक्ति प्री डॉक्टोरल कोर्स में यूजीसी के प्रावधानानुसार अगर वो फेल हो जाता है तो उसको एक चांस और मिलेगा, लेकिन अगर दूसरी बार फेल हो जाता है तो उसका पीएचडी जो है रद्द कर दिया जाएगा। ओके, तो ओवरऑल आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल ये करना है कि प्रथम दृष्टया आपको प्री पीएचडी का पहले कोर्स करना है। फीस जमा करने के बाद तो आप प्री पीएचडी का कोर्स कर लेंगे। जब आप प्री पीएचडी का कोर्स कर लेंगे, पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप जब पास हो जाएंगे तो आपकी आरडीसी जब हो जाएगी फाइनल, तो उसके बाद आपको टॉपिक अलॉटमेंट होगा और फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद चलेगा। ओके, तो जब कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा, देखिए कॉलेज अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो यह होगा कि आपको 4 जिलों के ही कॉलेज रहेंगे, जो कि आपके हायरार्की सिस्टम के अनुसार जो आपने नंबर प्राप्त किया है एंट्रेंस में, इसके पीएचडी में, उसी नंबर के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। और उसका जो आधार होगा वह यह होगा कि आपको अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको मेन कैंपस मिल जाएगा, इलाहाबाद का पीआरएसयू कैंपस नैनी वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज आपको के पास चॉइस भी दिया जाएगा, आप चाहेंगे तो आप दूसरी जगह लेना चाहेंगे तो आपको मौका मिल जाएगा। जैसे इलाहाबाद के कॉलेजों की बात करें तो इलाहाबाद में जो सबसे मेन कॉलेज है, एक तो आपका है पीआरएसयू कैंपस। ठीक है, तो एक तो आपका मेन कैंपस हो गया, दूसरा आपका है कुलभास्कर डिग्री कॉलेज। ठीक है, दूसरा, तीसरा आपका है प्रयाग महिला महाविद्यालय। ठीक है, सिविल लाइंस में है। इसके बाद है आपका सेवा सदन, यह भी आपका महिला महाविद्यालय है। ठीक है, ये महाविद्यालय भी जो आपका है यह भी आपके बैरहना में है, ये भी आपका प्रयागराज में है। ठीक है, इसके बाद आपके एक कॉलेज और है जो वह है लाला लक्ष्मी नारायण कॉलेज है, जो कि सोराव में है, लाला लक्ष्मी नारायण। और एक कॉलेज है नैनी में हेमवंती नंदन बहुगुड़ा वाला नैनी में। और एक कॉलेज होगा आपका नेशनल पीजी कॉलेज सैदाबाद। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पीजी, गवर्नमेंट कॉलेज है, पीजी कॉलेज सैदाबाद। ठीक, ये इतने कॉलेज जो हैं वह नागली लगभग कुल 26-27 कॉलेज हैं इसके, जो कि आपके 4 जिलों में पड़ेंगे। यहाँ से आपको एडमिशन यहाँ पे कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा। प्रतापगढ़ में अगर बात करेंगे तो प्रतापगढ़ में जो कॉलेज होगा वह आपका पहला कॉलेज है प्रतापगढ़ का, वह है बजरंग पीजी कॉलेज कुंडा में है, बजरंग पीजी कॉलेज कुंडा में है। दूसरा आपका है डॉक्टर राजेश्वर सेवाश्रम, ठीक है, महाविद्यालय है। हाँ, तो वह भी आपका प्रतापगढ़ में है, दिंधुई में कहीं है। अगला है आपका हेमवंती नंदन बहुगुड़ा पीजी कॉलेज, ये भी आपका है लालगंज प्रतापगढ़ में। और एक कॉलेज है एमडी पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। ठीक है, ये सब एडेड कॉलेज हैं। मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज ये भी है। और सरकारी कॉलेज जो हैं वहाँ पे, एक तो आपका है आपका है वह है कौशल्य भारत सिंह गांधी राजकीय महिला कॉलेज आपका, एक यह है, यह भी है आपका धिंधुई पट्टी में है। अगला है राजकीय महाविद्यालय, ठीक है, यह है मगरौरा में, ये भी प्रतापगढ़ में है। और अगला है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय संगीपुर में है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, और एक है स्वामी करपात्री जी महाराज कॉलेज, ठीक है, ये भी प्रतापगढ़ में। तो ये सब कॉलेज जो है आपके प्रतापगढ़ के हैं। फतेहपुर की बात करेंगे तो फतेहपुर मेन कॉलेज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, राजकीय महिला महाविद्यालय बिंदकी फतेहपुर दूसरा है। तीसरा है राजकीय महाविद्यालय बहुआ देहात फतेहपुर, ठीक है, ये भी है। और है महात्मा गांधी कॉलेज फतेहपुर, ये सब जो हैं। और एशियन डिग्री कॉलेज
कॉलेज छिवलाहा फतेहपुर, ठीक है, थोड़े से अलग अलग नाम हैं इसके, तो वो है आपका। कौशाम्बी की थोड़ा बात कर लें। कौशाम्बी में जो कॉलेज हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, पहला तो आपका है महामाया राजकीय महाविद्यालय कौशाम्बी, दूसरा आपका इसका कॉलेज है BM महाविद्यालय भरवारी कौशाम्बी, ठीक है। ये सब जो हैं इसके आपके मेन कॉलेज है। तो कुल मिला के इन सब कॉलेज का अलॉटमेंट आपको बाद में होगा, ठीक है। तो अभी तक का जो है आपका यही आपका पर्सपेक्टिव रहा है PRSU का, तो आप इसके लिए अपडेट हो जाइए। और जो लोग फीस नहीं जमा कर पाए, 5 तक डेट हो गया है, आप लोग फीस जमा कर लीजिएगा। अगर जहाँ तक वेटिंग लिस्ट की थोड़ी सी बात है, काफ़ी लोग परेशान है, तो वेटिंग लिस्ट की जो संभावना है PhD में बहुत ही कम है, ठीक है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि हर सब्जेक्ट में टॉप 5 जो वेटिंग होंगे उनकी संभावना है कि जो लोग टॉप 5 में होंगे किसी भी सब्जेक्ट में होंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें रैंक पे अगर होंगे तो उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि उनका हो जाएगा। और सबके लिए तो 5 से नीचे जाना में थोड़ा सा मुश्किल है। तो 5 तक जो वेटिंग में है वे तो थोड़े हमको लगता है कंफर्म हो सकते हैं, अगर उनके सब्जेक्ट में 25, 30, 40 सीट है तो, ठीक है, तो वो कंफर्म हो सकते हैं। ओवरऑल चलिए, होप फॉर बेस्ट, आगे के लिए भी प्रयास कीजिए। अभी 1 डेढ़ महीने बाद आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी PhD आने वाला है, क्रेट, ठीक है, नेक्स्ट वाला। और अभी इंटरव्यू अभी जो पिछले का भी होना बाकी है, तो आप लोग उसके लिए भी अपडेट होते रहिए, लगातार लगे रहिए, हो सकता है नेक्स्ट में आपका हो ही जाए। और JRF भी तब तक कोशिश करते रहिए, दिसंबर में हो जाए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। चलिए फिर मिलते हैं, इसके आगे बात करेंगे।